आज हमारा जो टॉपिक है रसायन विज्ञान क्लास 12 में जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जाते हैं बार बार। और वो प्रश्न है क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, इस सेशन में हम हाजिर हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। पहले नंबर पे हमारा है फिनाल से। फिनाल से क्या बनाना है? फिनाल से बेंजोइक अम्ल। ठीक है ना, तो पहले पॉइंट पे हमें क्या प्राप्त करना है बच्चों? फिनाल से बेंजोइक अम्ल, यानी कि जो फिनाल होता है उससे हमें प्राप्त करनी है बेंजोइक अम्ल। क्या प्राप्त करना है? बेंजोइक अम्ल। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये हमारे पास हो गया फिनाल। ठीक है ना, क्या हो गया? फिनाल। ठीक, और इस फिनाल को, ठीक है ना, इस फिनाल्स को हमें अभिक्रिया करानी है। और ये अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? Zn, यानी जिंक जो धातु होता है, जिंक जो मेटल्स होती है, उस जिंक धातु से हमें अभिक्रिया करानी है। और यहाँ जो है अभिक्रिया करेगा तो ये ऑक्सीजन जो है वो जिंक जो है अभिक्रिया कर लेगा और ये बना लेगा ZnO। और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बेंजीन जो होती है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया बेंजीन। ठीक, और बेंजीन को हमें क्या करना होता है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमें मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करानी होती है। किससे हमें अभिक्रिया करानी होती है? मेथिल क्लोराइड से। ठीक है ना, और किसकी प्रेजेंटिंग में? Zn कह सकते हैं AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी। तो जब जब इससे हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो होता है इसके एक क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा और एक अणु जो होता है ये HCl बना लेगा। और यहाँ जो होता है अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके जो है ये बना लेगा CH3, यानी कि टालुइन। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा? टालुइन। ठीक है ना, क्या यहाँ मिलेगा? टालुइन। और इस टालुइन को हमें क्या कराना है? ऑक्सीकरण। ठीक है ना, क्या कराना है? नवजात ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करानी, यानी कि KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जो होती है वो हमें अभिक्रिया करानी होती है। क्या चीज? नवजात ऑक्सीजन से। जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर जो अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके ये बना लेगा बेंजोइक अम्ल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से COOH जो होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। और साथ ही साथ जो होती है इसमें आपको देखना ध्यान से कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक अणु क्या बना लेगा? H2O। तो इस तरह से हम आसानी से फिनाल से क्या प्राप्त कर सकते हैं? बेंजोइक अम्ल। ठीक है ना, क्या प्राप्त करते हैं? फिनाल से बेंजोइक अम्ल। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है फिनाल को हमें जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करानी है। और जैसे ही आसवन, इसको कह सकते हैं आसवन, ठीक है ना, आसवन कराएंगे तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है और ये जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा और यहाँ बनेगा बेंजीन। और ये बेंजीन जो होती है AlCl3 की उपस्थिति में, ये जो है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड जो है इसकी उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा और एक अणु जो होता है यहाँ पर क्या बन जाएगा? बन जाएगा HCl। क्या बनेगा? HCl बन जाएगा। ठीक है ना, और जो है ये CH3 इसी पे जुड़ करके तुरंत टालुइन बना लेगा। और इस टालुइन जो होता है, टालुइन जो पदार्थ हमको मिल रहा है उसको हम पुनः क्या कराते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, क्या चीज? पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में हम जो है ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है ना, तो जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर हमें जो है मिल जाएगा क्या चीज? बेंजोइक अम्ल जो होती है प्राप्त होती है और एक अणु जो होता है जल, यानी कि प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो आसानी से हम कह सकते हैं फिनाल से बेंजोइक अम्ल जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी क्रम में दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तो दूसरे नंबर पे बेंजीन से पिक्रिक अम्ल क्या प्राप्त करना? बेंजीन से पिक्रिक अम्ल। ठीक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि बेंजीन से कैसे हम प्राप्त करेंगे पिक्रिक अम्ल। ठीक है ना, बेंजीन से हमें क्या
करना होता है, पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें बच्चों देखना है क्या चीज कि ये सबसे पहली बात तो हमें बेंजीन को ध्यान में रखना है। ये हमारे पास हो गया क्या चीज, बेंजीन, ठीक है ना, ये हो गया बेंजीन हो गया, ठीक है। और इस बेंजीन को हमें क्या करना है, क्लोरीन के साथ यानी Cl2 के साथ अभिक्रिया करानी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ Fe जो होती है वो कैटलिसिस का काम करेगा, यानी कि जो फेरस होता है Fe की उपस्थिति में जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन जो है इस बेंजीन से अभिक्रिया करेगा और यहाँ एक अणु जो होता है HCl बनाएगा और यहाँ पर जो होता है प्राप्त हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। ये क्या हो गया बच्चों, क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। अब ये जो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, इस क्लोरोबेंजीन को हमें NaOH के साथ अभिक्रिया करानी पड़ती है, ठीक है ना। यानी ये जो क्लोरोबेंजीन मिला है इसको हमें क्या करना है, NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है इससे अभिक्रिया कराना है और ये इसको 300 डिग्री सेल्सियस जो होती है गर्म करना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो तुरंत रासायनिक जब अभिक्रिया करेगा तो ये जो Cl है और ये जो Na है यहाँ अभिक्रिया कर लेगा और यहाँ पर अभिक्रिया करके एक अणु जो होता है NaCl प्राप्त हो जाएगा और जो होता है यहाँ पर हमें मिलेगा फिनॉल, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा फिनॉल, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल, ठीक है ना। अब इस फिनॉल को, ये जो फिनॉल हमें प्राप्त हुआ है इस फिनॉल को पुनः अभिक्रिया करानी होती है, ठीक है ना। अब किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये है 3HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। फिनॉल को हमें किससे अभिक्रिया कराना है, HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया हम कराएंगे तो यहाँ पर जो चीज हमें प्राप्त करना है पिक्रिक अम्ल वो प्राप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है ना, और OH ऊपर वही अपने स्थान पे रहेगा और इस पे जो है NO2, ठीक है ना, और यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2, ठीक है, आके जुड़ जाएगा और 3 अणु जो होता है यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जल, क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बना है ये बना है पिक्रिक अम्ल, क्या प्राप्त हो गया, पिक्रिक अम्ल जो होती है प्राप्त हो गया। तो रासायनिक रूप से अगर हम इसका नाम ले लें तो ये हो जाएगा 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहां आपको ध्यान में रखना, बेंजीन को क्लोरीन के साथ फेरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, एक अणु यहाँ पर क्लोरीन बनेगा और ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ जब गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर जो होता है एक अणु जो होता है यहाँ ये Na और ये Cl अभिक्रिया करके लवण बना लेगा और बना लेगा फिनॉल, ठीक है ना। और फिनॉल को हम क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3, किसको, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं और अभिक्रिया कराने पर तुरंत हमें मिलता है पिक्रिक अम्ल जिसे हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, तीसरे नंबर पे है क्या कि एसीटोन से क्लोरीटोन, ठीक है ना, एसीटोन से क्लोरीटोन। तो अब की बार हमें क्या प्राप्त करना है बच्चों, क्लोरीटोन यानी कि एसीटोन से क्लोरीटोन प्राप्त करना है। एसीटोन से क्या प्राप्त करना है, क्लोरीटोन जो होती है उसको प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो आते हैं, पहले हम ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास एसीटोन का सूत्र क्या होता है। तो हो जाएगा, ये हो गया CH3 और ये भी हो गया CH3 और ये जो है C डबल बॉन्ड के साथ हो गया, इसको हम बोलते हैं एसीटोन, एसीटोन, ठीक है ना। तो एसीटोन हो गया और इस एसीटोन को अगर हम, ठीक है ना, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफार्म, ठीक है ना। और क्लोरोफॉर्म के साथ किसकी प्रेजेंटिंग में, KOH, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में बच्चों रखना है कि जो हमारा एसीटोन होता है उसको एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, क्या चीज, एल्कोहलिक
KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया ये करता है और अभिक्रिया करके जो होता है क्या बना लेता है, क्लोरीटोन बना लेता है। तो कैसे बना लेगा, देखिए यहाँ पर ये है CH3 और इसको C के साथ ये भी जो है CH3 यहाँ से, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसके O के साथ रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पर बन जाएगा OH, और ये जो बांड यहाँ खाली हो रहा है वो जुड़ जाएगा CCl3। इसको हम बोलते हैं क्लोरीटोन। ठीक है ना, ये हो गया क्लोरीटोन जो होती है प्राप्त हो जाएगा। और एक चीज बहुत बड़ी बेहतरीन चीज ये है, औषधि है ये क्लोरीटोन जो है वो क्या है, औषधि, नींद लाने वाली दवा जो होती है। ठीक है ना, अगर हमें जो होती है नींद नहीं लगती है तो नींद लगाने वाली जो दवा होती है वो क्लोरीटोन ही होती है। ठीक है ना, इसको सेवन करने से नींद जो होती है बेहतर तरीके से आएगी। ठीक है ना, तो क्लोरीटोन जो होती है औषधि के रूप में भी जो होता है प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप एसीटोन से क्या प्राप्त कर सकते हैं बेटा, ये एसीटोन से क्लोरोफॉर्म जो होती है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आसानी से एसीटोन क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करेगा, तुरंत प्राप्त कर लेगा, क्लोरीटोन जो होती है वो प्राप्त कर लेगा। इसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम बात कर लें तो चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, फिनाल से बेंजोक्विनान, फिनाल से बेंजोक्विनान। ठीक है ना, क्या प्राप्त करना है, फिनाल से हमें प्राप्त करना है बेंजोक्विनान। क्या प्राप्त करना है, फिनाल से हमें प्राप्त करना है बेंजोक्विनान। तो आइए जो है फिनाल देखते हैं, ये है फिनाल। ठीक है ना, और ये इसके ऊपर हमने OH लगा दिया, हो गया फिनाल। ठीक है ना, और इस फिनाल को हमें अभिक्रिया करानी होती है किसके, नवजात ऑक्सीजन के साथ। और जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर जो होती है कह सकते हैं Cr2O7 Cl2 Cr2O7, ठीक है ना, Cr2O7 Cl2 की उपस्थिति में ये रिएक्ट करेगा, और यहां से जब रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन और यहाँ का ऑक्सीजन मिलके देखिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा और बेंजीन रिंग के साथ जो होती है वो आसानी से जो होता है डबल बॉन्ड के साथ O और नीचे भी डबल बॉन्ड के साथ O, और यहाँ का देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये H2 गैस। तो ये जो प्राप्त हुआ है इसे हम बोलते हैं बेंजोक्विनान, बेंजोक्विनान है। ठीक है ना, तो ये क्या प्राप्त कर लेंगे, बेंजोक्विनान जो होती है आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से इसको प्राप्त, तो ये चीज आप देख पाएंगे फिनाल से बेंजोक्विनान। तो फिनाल को क्या करना होता है, ऑक्सीकरण कराना होता है, और जैसे फिनाल का ऑक्सीकरण कराएंगे तत्काल हमें जो होता है बेंजोक्विनान जो होता है प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद अगले चरण जो है किस पे, 5वें नंबर पे प्रोपियोनिक अम्ल से एथिल एमीन। प्रोपियोनिक अम्ल से एथिल एमीन, एथिल एमीन। ठीक है ना, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त करना है, प्रोपियोनिक अम्ल से एथिल जो होता है एमीन प्राप्त करना है। ठीक है ना, प्रोपियोनिक अम्ल से क्या प्राप्त करना है, एथिल एमीन। ठीक है ना, तो आते हैं प्रोपियोनिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CH2COOH। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या चीज, प्रोपियोनिक अम्ल जो होती है वो प्राप्त हो जाता है, और इसको हम किसके साथ, N3H। अब ये देखिए हाइड्राजोनियम है, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि हाइड्राजोइक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे N3H, ये होता है हाइड्राजोइक अम्ल। ठीक है ना, और इस हाइड्राजोइक अम्ल से जब हम अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में कराएंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो होती है अभिक्रिया कराएंगे, और जैसे ही हम अभिक्रिया कराते हैं तत्काल हमें जो होता है क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एमीन जो होती है वो प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये है CH3CH2, हम निकाल लिए क्या चीज, CH3CH2। ठीक, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन जो है इसके पास चला जाएगा, और देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि कुल मिलके 2 हो गया हाइड्रोजन, तो हो गया एथिल एमीन, एथिल एमीन। ठीक है ना,
तो ये क्या हो गया बच्चों, एथिल एमीन हो गया। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान में रखना है, यहाँ से N2 गैस निकलेगी और प्लस जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ से आप जो होता है नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ से निकलता हुआ, तो ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आसानी से प्रोपियोनिक अम्ल से हम प्राप्त कर सकते हैं क्या चीज, एथिल एमीन। अगर ये आपकी परीक्षा में पूछता है तो ये काफी महत्वपूर्ण भी है, चॉइस कह सकते हैं कि पूछने की संभावना अधिक है, तो पूछता है तो हम आसानी से इसको ध्यान दे सकते हैं। तो एथिल प्रोपियोनिक अम्ल जो होता है हाइड्रोजोइक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, और अभिक्रिया जब करता है तो अभिक्रिया करके एथिल एमीन बना लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो होता है प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद छठवें नंबर पे जो है इस पे आते हैं। तो छठवां जो नंबर हमारे पास है क्या चीज है, एसीटल्डिहाइड से क्लोरल, ठीक है ना। एसीटल्डिहाइड से क्या प्राप्त करना, क्लोरल, क्या प्राप्त करना है, क्लोरल। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर हमें क्लोरल मिल जाएगा तो हम डीडीटी का भी निर्माण यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आते हैं पहले एसीटल्डिहाइड से हम प्राप्त करते हैं क्लोरल में, ठीक है ना। तो ये जो है एसीटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CH3CHO, ये है एसीटल्डिहाइड। क्या हो गया, एसीटल्डिहाइड जो है प्राप्त हो गया। और इस एसीटल्डिहाइड को हमें क्या करानी है, क्लोरीन यानी Cl2 से अभिक्रिया करानी है प्रकाश की उपस्थिति में। यानी कि जो एसीटल्डिहाइड होता है उसको लेते हैं और एसीटल्डिहाइड को लेकर के, ठीक है ना, और प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है क्लोरीन से हम अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो तत्काल जो होता है यहाँ पर जो है क्लोरल बन के तैयार हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या कितने की, तीन हाइड्रोजन, इसमें से 3 हाइड्रोजन अभिक्रिया करके 3 जो अणु है ये बना लेगा HCl। और यहाँ जो है C, और यहाँ 6 से क्लोरीन से 3 क्लोरीन, तो यहाँ Cl बना लिया और 3 क्लोरीन बचा हुआ है, तो हो जाएगा क्या चीज, CCl3CHO, और यही होता है क्लोरल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्लोरल जो होता है आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है एसीटल्डिहाइड इस क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके आसानी से जो होता है वो क्या बना लेगा, क्लोरल जो होता है वो बना लेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और अगर हम क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया कराते थे क्लोरल को, तो यहां से ही तत्काल हमें मिल जाएगा DDT, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा, DDT। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसको DDT को बनाने की विधि के बारे में बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या ध्यान में रखेंगे कि कैसे प्राप्त करेंगे एसीटल्डिहाइड से क्लोरल, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एसीटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरल बनेगा, ठीक है ना। तो आसानी से बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट में हम बात करते हैं एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से क्या प्राप्त करना है, एथिल एसीटेट। एथिल एल्कोहल से क्या प्राप्त करना है, एथिल एसीटेट जो होती है उसको हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। तो क्या चीज, एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, CH3CH2OH, इसको हम बोलते हैं एथिल, ठीक है ना। ये हो गया क्या चीज, एथिल एल्कोहल हो गया। और इस एथिल एल्कोहल को हमें किससे अभिक्रिया कराना है, एसिटिक अम्ल CH3COOH यानी विनेगर, या कह सकते हैं एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। और इससे जब हम अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है H2SO4 की उपस्थिति में, यानी सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आपको क्या करना है, एथिल एल्कोहल को और एसिटिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो तत्काल जो होती है हमें बनेगा क्या चीज, एथिल एसीटेट जो होता है बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, ये जो है OH और ये है H, ठीक है ना। तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना है, ये OH और ये H जो है रिएक्ट करेगा और एक अणु बन जाएगा जल। और यहां से देखिए CH3COO, तो हम लिख देते हैं CH3COO, और ये CH2CH3, ठीक है ना, हो जाएगा CH2CH
3 और एक अणु जो है जल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट टेट जो होता है बन के क्या हुआ, तैयार हो गया। तो हम आसानी से जो होता है एथिल एसीटेट को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक चीज ध्यान में, एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो होता है किससे अभिक्रिया करानी है, एसिटिक अम्ल, और जैसे एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे आराम से एकदम जो है एथिल एसीटेट बन के क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से इसको भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगले पॉइंट में जो आते हैं, तो अगला पॉइंट हमारे पास है क्या चीज, 8वां नंबर है, और इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि गिलसिराल से क्या प्राप्त करना है, क्या नाम है, गिलसिराल जो होती है, गिलसिराल से गिलसिराल मोनो ऑक्सिलेट, गिलसिराल से गिलसिराल मोनो ऑक्सिलेट, ठीक है ना। तो ये क्या करना है, गिलसिराल से गिलसिराल मोनो ऑक्सिलेट प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो ये जो दे देगा क्या, गिलसिराल जो होती है उससे हम कैसे प्राप्त करेंगे, गिलसिराल मोनो ऑक्सिलेट, ठीक है ना। तो इसमें गिलसिराल को ध्यान में रखना है। तो गिलसिराल का सूत्र क्या हो गया, CH2OH, और ये हो गया CHOH, और ये नीचे हो गया CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं, गिलसिराल, ठीक है ना। और इस गिलसिराल को हमें अभिक्रिया करानी होती है ऑक्सैलिक अम्ल के साथ, यानी COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये है क्या चीज, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है ना। और इसको जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे तुरंत जो होता है यहाँ से अभिक्रिया करेगा। देखिए कैसे अभिक्रिया करेगा, यहाँ से ये जो H है, ठीक है ना, यानी कि ये जो H है, इस H को इस OH के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये एक अणु जल बन जाएगा, इसी के साथ ही आकर के जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ेगा कैसे, देखो ये हो गया CH2OH, और फिर CHOH, ये हो गया, और यहां से हो गया क्या चीज, ये हो गया CH2, और यहाँ हो गया डबल O, फिर C, फिर सिंगल बार COOH, ठीक है ना। तो ये हो गया गिलसिराल मोनो ऑक्सिलेट, ठीक है ना, और एक अणु जो होता है जल बन जाएगा। तो आसान है, गिलसिराल मोनो ऑक्सिलेट को ऑक्सैलिक अम्ल से जब प्राप्त करेंगे इसको, तो गिलसिराल से क्या प्राप्त करना है, देखिए गिलसिराल से प्राप्त करना है गिलसिराल मोनो ऑक्सिलेट। तो गिलसिराल को लेना है, और ये गिलसिराल जो होती है ये ऑक्सैलिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके एक अणु जो होता है वो जल बना लेगा, ठीक है ना। और जो होता है गिलसिराल मोनो ऑक्सिलेट जो होता है आसानी से बना लेगा। तो इस तरह से हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।